बारिश का पानी ही उनका सर्वाइवल है। तो वो क्या करते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, गड्ढा बनाया, पॉन्ड लाइनर डाला और बारिश का पानी जो आता है उसको ले जाके इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से सिंचाई करते हैं। तो ये नया वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार के जरिए जो पानी होगा ही नहीं या पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, तो यही तरीके हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो और उससे अच्छे से व्यर्थ बहने वाला पानी अब व्यर्थ नहीं बहेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे आने वाले समय के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, फसलों के लिए किया जाए, पेयजल के रूप में किया जाए, तमाम चीज़ें उसमें जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। आप ये पूरा हमारे पानी की व्यवस्था को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी को चाहने वाला जो सेक्टर है वो हमारा कृषि क्षेत्र है। करीब करीब भारतवर्ष में 85% पानी जो हमारा फ्रेश वाटर, जिसको मीठा पानी बोलते हैं, वो पानी काम आता है खेती कार्यों में। आप सोचिए, अगर उसमें बर्बादी या उसकी जो एफिशिएंसी कम रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। और इस चीज़ को आप देखेंगे पिछले 30-35 सालों में हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के और दूसरे स्टेट हो, जहां हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी हुई है। वही हमारे को डेप्थ ऑफ जो हमारे भूजल स्तर है उसको गहरा करता जा रहा है। इसकी गहराई के साथ साथ में पानी की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। तो इस चीज़ों को रोकथाम करने के लिए सरकारों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ अपनाई जाए और इससे जितना पानी चाहिए पौधे को या फसल को उतना ही दिया जाए, जिससे आने वाले, आज की ज़रूरत तो पूरी करनी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमको संभरण करके छोड़ना है, ताकि वो भी अपना इस जो पृथ्वी हमारा जो लोक है इस पे अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सके। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आरपी यादव साहब ने दी है। अगर बात करें इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन है, 1970 के दशक से लेकर के आगामी चरण तक की बात करें, भिवानी जिला वो जिला था जहां से इस माइक्रो इरिगेशन का सूत्रपात हुआ था, शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1990 के दशक में नीति निर्माण का काम किया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें उसके बाद योजनाओं का शुभारंभ हुआ, MIS की शुरुआत हुई, सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। उसके बाद मिशन मोड में आए और मिशन मोड में आने का अभिप्राय ये है कि अब पानी को बचाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे माइक्रो इरिगेशन की चाहे बात करें या फिर दूसरी परियोजनाओं के हिसाब से बात करें। उसके बाद वर्तमान में जो सूक्ष्म सिंचाई के शौचालय यानी ऑटोमेशन की बात आती है, और ऑटोमेशन में ये चक्र भी दिखाया गया है कि पहले किस तरह से जो है होता था और अब फिलहाल जो है इरिगेशन सिस्टम 1.5 घंटे के बाद जो है शुरू होगा सैटेलाइट के जरिए और AI के जरिए, ऐप्स के जरिए, स्मार्ट वॉल मोबाइल ऐप और जो रियल टाइम फसल जल निगरानी है उनके जरिए किस तरह से अब न केवल फसल चक्र के मुताबिक फसलों को उगाया जा सकता है, न केवल माइक्रो इरिगेशन के जरिए फसलों की सिंचाई की जा सकती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को भी संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। तो शाम से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।